उधर कानून मंत्री जोगाराम पटेल के बेटे को अतिरिक्त महाधिवक्ता बनाए जाने के खिलाफ विपक्ष ने विधानसभा में जमकर नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया और जिसके बाद विपक्ष ने विधायकों के हंगामे भी किए, तो वहीं स्पीकर से विपक्ष के सदस्यों की तीखी नोकझोंक भी हो गई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के आरोपों पर सत्ता पक्ष की ओर से मंत्री जोगेश्वर गर्ग ने जवाब दिया। जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि मंत्री का बेटा होना कोई गुनाह नहीं है, बेटा काबिल है तो उसे जिम्मेदारी दी जा सकती है। सुनिए सर। मंत्री के द्वारा अपने बेटे को अलग नियम जो है नियुक्ति प्रदान कर दी गई। अलग नियमों में आइए। मंत्री का बेटा होना कोई अपराध नहीं है, नियमों में आइए। उसकी अपनी योग्यता से बना होगा। आप नियमों में आइए ना, चर्चा में आइए। जवाब नहीं होगा। नो, मंत्री का बेटा होना कोई पाप नहीं है, कोई अपराध नहीं है। योग्यता है तो आएगा। वैभव गहलोत आरसीए के मेंबर कैसे बने हमको पता नहीं है क्या? मनीष यादव, ये मैंने आगे से विपक्षी नेता की तरह मैं अनुमति नहीं दूंगा। बड़ी खबर आपको बता दें जयपुर से कि नगर निगम की हड़ताल खत्म होने का ऐलान किया गया है। जी हां, 13 दिन की हड़ताल की कर्मचारियों की अब नहीं कटेगी तनख्वाह। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बताते चले कि मंत्री और अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक चली और लगातार 13 दिनों से जो सफाई कर्मचारी हड़ताल कर रहे थे, अब यह हड़ताल खत्म हो चुकी है। साफ तौर पर कह दिया गया कि आज इस बैठक के बाद, क्योंकि 3 बजे 1 बजे पहले समय निर्धारित था कि बैठक होगी, लेकिन अब समय को शिफ्ट किया गया विधानसभा की कार्रवाई के चलते। और अब बात ये खबर निकलकर सामने आई इसमें कि 13 दिन की हड़ताल के बाद कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं कटेगी। मस्ट रोल पर कर्मचारियों की भर्ती की भी इसमें मांग थी। सभी पुरानी घोषित भर्तियां रद्द होकर 2012 के नियमों में भर्ती होगी। नगर पालिका के अनुभव प्रमाण को प्राथमिकता दी जाएगी। जिला स्तर पर भर्ती के आवेदन को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार से हुए समझौते पर दोनों पक्ष ने सभी के सामने हस्ताक्षर कर दिए हैं, यानी मुचुली अग्रीड कर दिए हैं, हो गए हैं। नगर निगम हेरिटेज के श्रमिक संघ कार्यालय पर समझौता वार्ता का हल निकला है और वार्ता में मंत्री जावर सिंह खर्रा, विधायक कालीचरण सराफा, विधायक बाल मुकुंद आचार्य पहुंचे थे। अब सफाई के काम पर लौट रहे हैं सफाई कर्मी, यानी कि अब लोगों के सांस में सांस आएगी, राहत की सांस आएगी, क्योंकि लगातार 13 दिनों से सफाई व्यवस्था धड़ाम थी। बाल मुकुंद आचार्य क्या कुछ बोल रहे हैं वो आपको सुना देते हैं। इस बीच आप हम सबको साथ लगना है और ये मानना कि मैं भी वाल्मीकि हूं, ये हमेशा कहता हूं, हर बार कहता हूं कार्यक्रम में। वाल्मीकि जैसे ऋषि की लिखे हुए ग्रंथों को अच्छे अच्छे विद्वान नहीं पढ़ सकते, अच्छे अच्छे विद्वानों के पसीने छूटते पढ़ने में, ऐसे उनके ग्रंथ हैं, ऐसी उनकी विद्वत्ता है। मैं उस समाज को यही निवेदन करूंगा कि आप लोग, हम लोग एक परिवार के सदस्य हैं और एक परिवार के सदस्य के नाते इस संपूर्ण राजस्थान को और हमारे जयपुर नगर को हम लोग स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। इसका संकल्प आज से, अभी से लेते हुए हम लोग तुरंत इस आयोजन के पश्चात सब हम लग जाएंगे। आज इस आयोजन में आदरणीय खर्रा साहब पधारे हैं। समाज के प्रति निरंतर इनका भाव रहता है और इनकी भावनाएं सदैव समाज के प्रति रहती है। इसलिए अधिक समय न लेते हुए आदरणीय मंत्री महोदय खर्रा साहब से मैं आपकी और मेरी ओर से निवेदन करूंगा कि आप भी अपने वचनों के माध्यम से समाज को और उत्तर आगे की ओर बढ़ने का मार्गदर्शन प्रदान करें। यही निवेदन करते मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोले वाल्मीकि महाराज की, गोगा जी महाराज की, राम साहब पीर की, तेजा जी महाराज की, जगत जननी गौ माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की जय जय श्री राम। विधायक बाल मुकुंद आचार्य को सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों की यह पूरी मांग थी कि वाल्मीकि समाज की प्राथमिकता उन्हें दी जाए। अब फिलहाल उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो जा रही है, इसी को लेकर वो बोल रहे थे। अब आगे बढ़ते हुए बताते चले कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने विधानसभा में साफ कर दिया है कि छात्रों के हित की योजना नहीं बंद होगी। दरअसल गहलोत राज में शुरू की गई फ्री कोचिंग योजना को बंद नहीं किया जाएगा। सुनिए जरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सही है कि पूर्व सरकार द्वारा प्रथम बार वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को लागू किया गया। पहली बार इसमें 10,000 स्टूडेंट के लिए आरक्षित की गई थी। जब 2022-23 आया तो उसमें संशोधन करके 15,000 विद्यार्थियों के लिए इसको लागू किया गया। वर्ष 2023-24 में जब इस योजना को लाभ अधिकतम लोगों को मिलने लगा तो सरकार ने इसकी संख्या बढ़ाकर 30,000 कर दिया। और जब ये सरकार ने योजना लागू की, विद्यार्थियों में अच्छा मैसेज भी गया और
30,000 के बदले में पिछले साल तक लगभग 20 से 22,000 के करीब स्टूडेंट इस कोचिंग योजना के अंदर लाभान्वित हो रहे थे। मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार ऐसी किसी योजना को बंद करने का विचार नहीं रखती जो राजस्थान की जनता के छात्रों के हित में है। निश्चित ही हमारी सरकार मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना को और अधिक बेहतर तरीके से लाने के लिए और जो आरक्षित वर्ग के जिसके बारे में आपने बताया है उनको भी अधिक लाभ देने के लिए इस योजना के अंदर और संशोधित करने का प्रयास कर रही है ताकि लोगों को इसका अधिकतम लाभ मिल सके। और अब आपको खबर बीकानेर से बताते चले, जहां कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में महंगी बिजली और पानी की समस्या को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला सरकार पर निशाना साधते हुए कहे कि सरकार बने 9 महीने का समय हो गया है लेकिन सरकार काम नहीं कर रही है, जिससे जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ा। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें कांग्रेस की आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिजली और पानी की व्यवस्था पूरे प्रदेश में और बीकानेर सही सब जगह बहुत खराब है। कानून और व्यवस्था की स्थिति चौपट है। इन सब बातों को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हमारे शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यशपाल जी ने आज हम सब लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया है। और अब बात ठीक से बड़ी खबर की, जहां एजीटीएफ की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जी हां, 25,000 का इनामी शिव गणेश गुर्जर गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी कामयाबी एजीटीएफ को मिली है। बहुचर्चित देवीराम मुल्ला का हत्याकांड में ये शिव गणेश गुर्जर फरार चल रहा था। 25,000 का इसके ऊपर इनाम रखा गया था और अब धर दबोचा गया है। पुलिस ने मध्य प्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार किया। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की टीम ने 25,000 के इनामी बदमाश को इंदौर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी दीग जिले में 3 साल पहले हुए बहुचर्चित देवीराम मुल्ला का हत्याकांड के बाद से फरार चल रहा था। आरोपी शिव गणेश निवासी मुल्ला का थाना कामा एजीटीएफ कामा लेकर पहुंच गई है। एसपी डीग द्वारा इन बदमाशों पर 25,000 रुपए का इनाम रखा हुआ था। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने बताया कि टीम के सदस्य एएसआई शैलेंद्र कुमार शर्मा और कांस्टेबल ब्रजेश कुमार शर्मा को सूचना मिली कि हत्याकांड में शामिल 25,000 का इनामी आरोपी शिव गणेश गुर्जर मध्य प्रदेश के इंदौर में फरारी काट रहा है। सूचना पर इंदौर पुलिस पहुंची और सूचना को डेवलप किया गया। इंदौर के संगम नगर स्थित खड़ा गणेश मंदिर में आरोपी के आने की सूचना मिलने पर टीम तुरंत एक्शन ली और जिसमें बड़ी कामयाबी मिली। और अब बात जयपुर से बड़ी खबर की, जहां विधायक मुकेश भाकर सदन से निलंबित कर दिए गए हैं। भारी हंगामे के बाद बड़ा एक्शन लिया गया। भारी हंगामे के बाद सत्ता पक्ष निलंबन प्रस्ताव लाया। भाकर को इस सत्र की कार्यवाही से निलंबित किया गया है। मुकेश भाकर ने आसन की तरफ उंगली उठाई थी और उसके बाद से बड़ा एक्शन लेते हुए विधायक मुकेश भाकर को पूरी संसद की कार्यवाही के बाद निलंबित कर दिया गया है। यानी कि अब जितनी देर विधानसभा की कार्यवाही जारी रहेगी उतनी देर ये निलंबित रहेंगे। सदन के अंदर अपने मुद्दों को नहीं उठा पाएंगे। बताते चले, आसन की तरफ इन्होंने उंगली उठाई तो उसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। विधायक मुकेश भाकर सदन से निलंबित। आसन की अवहेलना की जा रही है और आसन का अपमान किया जा रहा है। आसन को ऐसे धमकाया जा रहा है, ये निंदनीय है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं श्री मुकेश भाकर सदस्य राजस्थान विधानसभा द्वारा आज जो आसन की तरफ उंगली उठाकर जो अभद्र व्यवहार किया गया है उसके लिए वर्तमान सत्र की बैठकों से निलंबित किया जाए। इनको सदन से निलंबित किया जाता है। मार्शल निकालो। और अलवर नगर विकास न्यास ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया है। नगर विकास न्यास का जाब्ते ने मकान के बाहर से सड़क पर आ रहे रैंप को हटाया। रैंप सड़क पर आने के कारण कार्रवाई की गई। रैंप हटाने की कार्रवाई को लेकर मकान मालिक में भारी रोष भी देखने को मिला और उसके बाद नगर विकास न्यास का जाब्ता शिव कॉलोनी तिजारा फाटक पहुंचा, जहां अतिक्रमण दस्ते ने मकानों के बाहर जाली लगाकर किए गए अतिक्रमण को हटाया और इस दौरान मौके पर लोगों का विरोध भी देखने को मिला। अतिक्रमण हटाने के दौरान नगर विकास न्यास अधिकारी और शिवाजी पार्क थाना पुलिस मौके पर मौजूद थी। रोड साइड पर लोगों ने रैंप और कार फेंसिंग करके पेड़ लगा रखे थे। पेड़ लगाने की आड़ में उन्होंने रोड पे अतिक्रमण किया हुआ था, तो उनको हमने नियम अनुसार नोटिस जारी किए। नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर आज यूआईटी द्वारा मौके पर आकर उनका अतिक्रमण जेसीबी की सहायता से हटवाया। भैया कुछ नहीं है, ये पैर थोड़े से सड़क पे बन रहे हैं या इनके मारे कभी पुलिस को बुलाती हैं, कभी घर में घुसती हैं, कभी मार
मार छेड़ करती हैं, हमारे साथ में गाड़ी बकती हैं दिन रात हमारे लिए। चलिए अब खबर भीलवाड़ा से है। भीलवाड़ा कलेक्टर नमित मेहता ने स्कूल बच्चों के लिए नवाचार किया है। उनकी पहल पर जिले भर में नेत्र ज्योति अभियान चलाया जा रहा है, जहां स्कूली बच्चों की आंखों की जांच की जा रही। अगर किसी स्टूडेंट की आंखों में दोष पाए जाने पर उन्हें चश्मा भी उपलब्ध करवाया जा रहा है और ये पूरी तरह निःशुल्क है। अब तक 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का इस अभियान के तहत लाभान्वित हो चुके हैं। न्यूज़ 18 से बातचीत में बताया कि आज सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में आंखों की समस्या कॉमन है और इसको लेकर परिजनों में जागरूकता नहीं होती। इससे इन बच्चों का विकास प्रभावित होता है, इसलिए बच्चों की भलाई को ध्यान में रखकर नेत्र ज्योति अभियान चलाया गया। जिला कलेक्टर नमित मेहता द्वारा एक नवाचार किया गया है। स्कूल में नेत्र ज्योति अभियान चलाया जा रहा है। 3 लाख जांचें की जाएगी, 10,000 से अधिक चश्मे वितरण किए जाएंगे। हमारे साथ जिला कलेक्टर नमित मेहता है। सर, आप द्वारा नवाचार किया गया है, लोग कहीं ना कहीं उसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। देखिए, आइडिया ये है कि जो हमारे सरकारी स्कूल्स है उनके जो बच्चे हैं, क्योंकि मैक्सिमम सरकारी स्कूल्स के बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं, वहाँ पे जो आई साइट के इश्यूज है, चश्मा अगर नजर कमजोर है तो हमें चश्मे की जरूरत है, इसकी अवेयरनेस भी कम होती है, उनके परिजनों को भी इसकी अवेयरनेस कम होती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लगभग 3 लाख हमारे स्कूली स्टूडेंट्स हैं सरकारी स्कूल्स में, उनका नेत्र परीक्षण कराएंगे और जिन बच्चों की आंखें कमजोर पाई जाएगी उन सभी बच्चों को चश्मे वितरित किए जाएंगे। अभी तक लगभग हम 2 लाख स्टूडेंट्स की स्क्रीनिंग करा चुके हैं। उसमें 5,000 के आसपास हमें ऐसे स्टूडेंट्स मिले जिनको आई साइट जिनकी कमजोर है और जिनको चश्मा उपलब्ध कराया जाना है। इसमें कई भामाशाह हमारे साथ जुड़े हैं अलग अलग क्षेत्र में और उन भामाशाहों के मार्फत ये सारी कार्रवाई की जा रही है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे जितने स्कूली बच्चे हैं उन सबको हम अगले 2-5 दिन में कवर करके और ये कार्य को अंजाम देंगे। जिला कलेक्टर नमित मेहता द्वारा ये नवाचार किया गया है। कहीं ना कहीं भामाशाह भी इस नवाचार में मदद करने के लिए आगे हैं। पहले चरण में स्कूली बच्चों को लिया जाएगा और आगे वाले चरणों में और भी लोगों की मदद की जाएगी। संकुल सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। और आज सावन का तीसरा सोमवार है। जयपुर में सावन के तीसरे सोमवार पर रिमझिम बारिश का दौर जारी है, तो वहीं कांवड़िए गलता तीर्थ से कांवड़ लेकर शहर के विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक कर रहे हैं। बम बम भोले के जयकारों और डीजे की धुन पर थिरकते नाचते गाते कांवड़िया कांवड़ लेकर निकल रहे हैं। सावन का तीसरा सोमवार आज है। छोटी काशी जयपुर के अंदर आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे जो कांवड़िए हैं वो कांवड़ लेकर मंदिरों की ओर बढ़ रहे हैं। ये नजारा आप देख सकते हैं कि राजधानी जयपुर की सड़कों के ऊपर जो कांवड़िए हैं जय श्री राम के बम बम भोले के नारों के साथ कांवड़ निकाल रहे हैं। क्या कहेंगे, बड़ा उत्साह आप लोगों में कांवड़ को लेकर? यही कहना चाहते हैं कि भगवान के प्रति श्रद्धा है और ये श्रद्धा हमेशा बनी रहेगी। ये हिंदू धार्मिक एक वो है यात्रा।